नमस्कार, मैं प्रदीप आर्य लक्ष्य पावर योगा से। आइए, अब जो हम शुरू करने जा रहे हैं, वो है भारतीय ग्रंथों में एक विशेष ग्रंथ योग दर्शन। योग दर्शन के बारे में भांति-भांति अलग-अलग प्रकार की धारणाएँ बनी हुई हैं, योग दर्शन क्या है, कैसे है? तो जो हम ये पढ़ेंगे, उसमें समझेंगे कि योग दर्शन अपने आप में क्या-क्या गूढ़ रहस्य समेटे हुए है। योग दर्शन पर सबसे पहले मुझे पढ़ाने से पहले आपको एक परिचय देना है कि मैं प्रदीप आर्य जो गुरुकुल परंपरा से पढ़ा हुआ हूँ, जिसमें ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की बजाय शास्त्री और आचार्य में उपाधि दी जाती है, जिसका मतलब होता है कि आप एज ए आचार्य स्नातक हो रहे हैं, आप एज ए आचार्य पास आउट हो रहे हैं। आचार्य अर्थात जो जीवन में जो भी उसने सीखा है, उसकी परीक्षा पास करने के बाद एक आचार्य बनते हैं। दूसरा, योग दर्शन में जो-जो रहस्य आएँगे, उन रहस्यों के आधार पर हमने जीवन जिया है। हमने बचपन से ही आयुर्वेद को, वेद को और भारतीय परंपराओं को सीखा है। तो जो मैंने गुरुकुल परंपरा में सीखा है, वही मैं आपके सामने आज के अनुभव से, आधुनिक समय से कनेक्ट करते हुए आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। तो आइए सबसे पहले चलते हैं योग दर्शन। योग दर्शन में क्या-क्या है? ये चीज़ें अभी हम समझेंगे। तो सबसे पहले है योग दर्शन का विस्तृत परिचय। विस्तृत परिचय अर्थात ये वीडियो 10-12 मिनट की आराम से होने वाली है, क्योंकि जब तक हमें योग दर्शन का एड्रेस नहीं मालूम होगा, योग दर्शन में हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, ये मालूम नहीं होगा, तो थोड़ा-सा ना मन उचटता है। तो आइए सीधे समझते हैं। संस्कृत दर्शन की अमूल्य धरोहर है। यानी योग दर्शन संस्कृत में 6 दर्शन होते हैं, जो आगे आएगा। उन दर्शनों में अमूल्य धरोहर है। योग दर्शन भारत के 6 प्रमुख दर्शन, जिनको हम षड दर्शन कहते हैं। संस्कृत का शब्द है ये, षड माने 6, दर्शन माने दर्शन। दर्शन अर्थात दृष्टि आपकी। तो भारतीय दर्शनों ने इस संसार को 6 प्रकार से देखा है, समझा है, जाना है और अपनाया है। तो उन जो 6 प्रकार से अपनाया है, उस दृष्टि को षड दर्शन नाम दिया गया। उन षड दर्शनों में से, 6 दर्शनों में से एक दर्शन है योग दर्शन, जिसकी रचना महान ऋषि महर्षि पतंजलि जी ने की है। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं, भारत में 6 दर्शन हैं, उनमें से एक दर्शन है योग दर्शन, जिसको लिखा है महर्षि पतंजलि जी ने। यह ग्रंथ न केवल योगाभ्यास का व्यवहारिक मार्ग बताता है, अब समझना ध्यान से। हम जो यम नियम आसन प्राणायाम सुनते हैं, उसको हम देखते हैं कि हम इंटरनली चेंजेस लेके आए अपने जीवन में। परंतु यह गलत है। केवल व्यवहारिक मार्ग ही नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि, मन का नियंत्रण और परम सत्य की प्राप्ति के लिए एक वैज्ञानिक और तर्क संगत पद्धति प्रस्तुत करता है। इसको थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं। योग दर्शन एक साइंटिफिक दर्शन है, क्योंकि ये तर्क संगत चलता है। तर्क संगत अर्थात आपको पता होगा हमारे मन की कितनी गतियां हैं। ये वो यही मन कभी किसी के दोष देने पर बुरा नहीं मानता, कभी किसी के द्वारा गाली दे देने पर, अपशब्द बोल देने पर बिल्कुल बुरा नहीं मानता, और यही मन किसी की तिरछी दृष्टि से आहत हो जाता है ना? ये हम सब फील करते हैं। तो यहाँ है कि ऐसे तर्क आपको प्रस्तुत किए जाएंगे कि उस समय हमारे मन की क्या अवस्था होती है ना? और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आज का समय साइंस का समय है। सब कुछ साइंस के आधार पर चल रहा है, तो इसे साइंस भी कह सकते हैं। ये जब तक आपको समझ नहीं आएगा, आपकी तर्क की कसौटी पर सही नहीं उतरेगा, तब तक हम इसको गूढ़ समझेंगे, इसके रहस्य को समझेंगे। आगे है, पतंजलि द्वारा रचित यह दर्शन योग के केवल शारीरिक व्यायाम या आसनों तक सीमित नहीं रखता। अब यहाँ समझना, हमने योग को क्या मान लिया है कि शारीरिक व्यायाम अर्थात एक्सरसाइज मान ली है, या आसन मान लिए हैं, या प्राणायाम करना मान लिया है, या एक दो पहलू जो हम बोल लेते हैं, जानते उसके बारे में नहीं है। जैसे कि आप हर किसी से सुनोगे, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, बोल दिया, बोल दिया, याद कर लिया, आप उससे इम्प्रेस हो गए, आपने समझ लिया हाँ इसको योग आता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जस्ट उसका एक छोटा सा कोना है। पूरा अगर आपको समझना है तो आपको इस पूरी दृष्टि डालनी पड़ेगी सारी चीजों पर। अब आगे समझते हैं। बल्कि ये केवल कह रहे हैं कि केवल शारीरिक व्यायाम के बारे में नहीं है योग दर्शन, ये केवल आसनों के लिए नहीं है, ये केवल प्राणायाम के लिए नहीं है, बल्कि मन, बुद्धि, आत्मा, ब्रह्म की खोज का मार्ग दिखाता है।
अब ये थोड़ा-सा हो सकता है टफ लग रहा हो, जो आध्यात्म से जुड़े हुए नहीं हैं या थोड़े आध्यात्म के दूसरे-दूसरे पहलुओं से टच हैं, है ना? तो इसका अपना आध्यात्मिक पहलू है, उस पर भी चर्चा चलेगी। जटिलताओं से ऊपर उठकर चित्त की वृत्तियों को शांत करने और समाधि की अवस्था को प्राप्त करने की विधि बताई गई है। ये क्या कह रहे हैं? जीवन की जटिलताओं, जीवन की जटिलता अर्थात हमारे जीवन में हम प्रयास किसी एक परिणाम को आधार बनाकर करते हैं, हम विचार करते हैं कि मुझे जीवन में ये पद प्राप्त करना है, ऐसा घर, ऐसी गाड़ी और इस तरह की मुझे जीवन शैली अपने जीवन में अपनानी है। परंतु हमारा जीवन कहीं और ही चला जा रहा है ना? हम प्लान कुछ करते हैं, होता कुछ और है। जो ऐसी जटिलताएँ हैं, उनका सॉल्यूशन योग दर्शन में आएगा। चित्त की वृत्तियाँ जैसे अभी मैंने बताया था ना कि किसी की बात का तो बुरा मान जाते हैं हम छोटी-सी बात का और किसी की बड़ी बात का, बड़े मज़ाक का हम हँसी-मज़ाक में उड़ा देते हैं। तो सेम यहाँ भी यही है। और मन को शांत करने समाधि की अवस्था अर्थात आपके जीवन में एक जो समाधि का पहला स्वरूप है ना सरलता, समाधान। हाँ, समाधि तु समाधानम ये आएगा आएगा इसमें। जब आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो आत्मिक हो, तो समाधि घट जाती है या समाधि उसी अवस्था को कहते हैं। तो इसकी विधि बताई गई है। तो आगे इसको और गहरे से समझेंगे कि योग दर्शन की विशेषताएं प्रामाणिक और वैज्ञानिक। पहला पॉइंट हमने लिया है, योग दर्शन विशुद्ध अनुभव परक दर्शन है। मतलब अभी यहाँ कोई भी मनगढ़ंत बात नहीं आएगी। जो भी हम पढ़ेंगे वो कहीं ना कहीं आपके जीवन को टच कर रहा होगा या आपके अनुभवों पर आधारित होगा। जिसमें प्रयोग अभी बात करी थी ना कि योग दर्शन प्योर साइंटिफिक है, तो ये कह रहा है कि प्रयोग और अनुभव, है ना? पहले हम ट्रायल एंड एरर करते हैं, बहुत सारे प्रयास करते हैं, उसके बाद जो हमारा सिद्धांत बनता है, उसके अकॉर्डिंग हमारा जीवन होता है। तो इन्होंने बोला कि हम बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, उसको सीखने के बाद जो हमारा अनुभव बनता है, उसको महत्व दिया गया है। अभी बोला जाता है ना कि आप हमेशा अपना जीवन जीना, किसी के द्वारा सीखा गया ज्ञान वो उसका ज्ञान है, परंतु जब कोई आपको रास्ता बता रहा है उस ज्ञान में और एक आप उस जगह जाते हो, उस रास्ते का अनुभव आपका दोनों अलग होता है। किसी ने बताया कि भाई फलाना शहर इतनी दूर है, ऐसा है, ऐसा ऐसा है, ये तो हो गया आपने सुना सुनाया ज्ञान। परंतु जब वो उस शहर में गए, वहां का जीवन जिया, वहां की शैली को समझा, तब आपका अनुभव अपना होगा। तो साइंस कहती है कि पहले करके सीखो, यहाँ भी यही आधार है। दूसरा है वेदों और उपनिषदों से जुड़ाव। इसमें वैदिक ज्ञान का सार मिलता है, किंतु इसे व्यवहारिक और अनुशासित रूप में प्रस्तुत किया गया है। अब वेद बहुत बहुत आधारिक ग्रंथ हैं। आधारिक अर्थात सारे भारतीय दर्शन कह लीजिए, भारतीय साहित्य कह लीजिए, भारतीय परंपराएं कह लीजिए, वो वेदों से निकली हैं, निर्गत हैं। कैसे हैं, क्यों हैं, कितनी है, कितनी प्रामाणिकता है, ये तब पता चलेगा जब हम प्रॉपर अध्ययन करेंगे। अभी इस पर चर्चा नहीं करते। हाँ, मैं इतना जो अपने अनुभव के आधार पर कहूँगा कि दुनिया की सारी परंपराएं लगभग वेद में कह लीजिए या वेद सारी दुनिया में सम्मत है, एक ही बात है ना? तो इसमें है कि वेदों का सार जब हम व्यवहारिक और अनुशासित रूप में समझेंगे योग दर्शन को, तो आपको पता चलेगा। मैं बीच में एक एक, एक दो दो मंत्र वेद के आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, तब आपको पता चलेगा कि वेद और योग दर्शन आपस में जुड़े हुए हैं। योग दर्शन आपसे जुड़ा हुआ है, इसका मतलब वेद घूम फिर के हमसे जुड़ा हुआ है। आगे आते हैं तीसरा, आध्यात्मिक मुक्ति का मार्ग। मुक्ति अर्थात फिर दोबारा समाधि हमने समझी थी ना, हमारे जीवन की सभी समस्याओं का जब समाधान हो जाता है, वो बन जाती है समाधि। उसके लिए आ, जीवन त्यागना बहुत लोगों ने आधार बना रखा है। उसके लिए समाधि मतलब जमीन में अपने आप को दबा देना, एक प्रकार से मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, बाकी समाधि या निर्वाण को प्राप्त हो जाना वो एक अलग लेवल है। परंतु यहाँ समाधि का मतलब है कि आपके जीवन में कोई समस्या बिल्कुल आंखों के सामने तक पहुंच रही है और आप बिल्कुल निश्चल हो, वो समाधान है, वही समाधि है। यह दर्शन व्यक्ति को अविद्या, विद्या और बंध मोक्ष की ओर ले जाता है। ये अविद्या से विद्या की ओर
और बंध से मोक्ष की ओर। जब आप योग दर्शन पढ़ोगे ना और अपने अंदर के अहंकार को, मोह को, लोभ को, मद को और काम वासना को, इनको सबको जब आप समझोगे ना तो आपको पता चलेगा कि मेरा बहुत सारे कंफ्यूजन दूर हो गए हैं। अर्थात मैं विद्या को, ज्ञान को प्राप्त हो गया हूँ। मेरे जो बंधन के कारण थे वो जब मुझे पता चल जाएंगे तो फिर मोक्ष अर्थात उन बंधनों से मेरी मुक्ति हो जाएगी। ये योग दर्शन में हम समझेंगे। चौथा पॉइंट है मनोवैज्ञानिक आधार, चित्त की वृत्तियां, संस्कार, स्मृति, ध्यान, समाधि। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमारी चित्त की बहुत सारी वृत्तियां हैं। योग दर्शन के अकॉर्डिंग कितनी है ये प्रॉपर समझेंगे, मैं अभी काउंटिंग नहीं बता रहा हूँ। संस्कार, हमारे जीवन जीने का जो ढंग होता है वो संस्कार होते हैं। स्मृति, जब हम जीवन जीते जीते जो अनुभव बनाते हैं वो स्मृति होती है। ध्यान, अनुभव के बाद स्वतः जो सारी चीजें हमारे करने लगते हैं, जैसे कि आप ड्राइव करते हुए बाकी सारे काम भी कर लेते हैं, या जब आप किसी कार्य में पारंगत हो जाते हैं, वो ध्यान की गति कहलाती है। समाधि, जब हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। और संकल्प, संकल्प अर्थात जब हम अपने अनुभव के आधार पर कोई सिद्धांत बनाते हैं फिर उसके अकॉर्डिंग जो हम जीवन जीते हैं एक परिपाटी में, तो उसे हम संकल्प कहते हैं। गहराई से आगे समझेंगे। विषयों पर इतनी गहराई से चर्चा शायद ही किसी अन्य ग्रंथ में मिलती है, तो आप समझ सकते हैं योग दर्शन सच में हमें जरूर पढ़ना चाहिए अपने जीवन में। एक बार, दोबारा, तिबारा आप अपने आप पढ़ लोगे। एक बार आपको अपनी तरफ से प्रयास करना होगा, बाद में अपने आप ही आपके जीवन में आ जाएगा। योग दर्शन के 4 अध्याय हैं जिनको पाद भी बोलते हैं, चरण भी बोलते हैं, मतलब भाग कह लीजिए। संक्षिप्त विवरण उनका इस प्रकार है कि जो पहला अध्याय है जिसका नाम है समाधि पाद, जिसमें 51 सूत्र हैं, जिसमें चित्त की, मन की अवस्थाओं को नियंत्रित करना, इस पर भी चर्चा करेंगे थोड़ा सा। समाधि प्राप्त करने की विधियां। अब आप देखिए कि समाधि मतलब पहले ही अध्याय में अगर समाधि हमें समझाई जा रही है तो फिर आगे जरूरत क्या है 3 अध्याय लिखने की। तो यहाँ योग दर्शन का जो औचित्य है कि जब आपको पता होगा कि उस मंजिल पर मुझे ये प्राप्ति होगी, जब आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं, जब आप कोई डिग्री स्टडी करना शुरू करते हैं, तो आपको पहले ही पता होता है कि इस व्यवसाय से मुझे कितना लाभ होगा, इस डिग्री से मुझे क्या व्यवसाय मिलेगा। तो आप उस डिग्री को तब पढ़ना शुरू करते हैं बेसिक से, है ना। आपको उसका परिणाम पता होता है। तो जब आपको योग दर्शन के पढ़ने का पूरा परिणाम पता होगा कि समाधि किसे कहते हैं, तो आप दूसरे, तीसरे, चौथे में आनंद ले पाएंगे। ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ देखना कि जब आप अपने मन को समझ जाओगे तो आपके इस जीवन के सारी समस्याओं का समाधान निकल के आएगा। इसलिए पहले अध्याय में है। दूसरा साधना पाद, इसको साधन भी कह सकते हैं। साधन अर्थात ढंग, तरीका, उपाय। या जिस प्रकार ये पेन एक उपाय है, ये डिजिटल बोर्ड एक उपाय है, हम पढ़ रहे हैं, ये जो उपाय है, जो भी वस्तुओं का उपयोग हम कर रहे हैं वो सारे साधन हैं। तो अष्टांग योग, ये हमारे जीवन में उपाय बन जाएंगे, तरीके बन जाएंगे। चित्त शुद्धि के उपाय, अभ्यास, वैराग्य। तो इन थोड़े से शब्द हैं ये, इनको और गहरे से समझेंगे। आगे आता है तीसरा, विभूतिपाद, जिसमें ध्यान, संयम, प्राप्ति सिद्धियां, संयम से प्राप्त सिद्धियां, अद्भुत मानसिक शक्तियां। अब आप देखोगे दूसरे अध्याय में जब आप वैराग्य को समझ लोगे, वैराग्य होने के बाद अर्थात विशेष राग, है ना, वैराग्य को ध्यान से समझिएगा। विशेष राग अर्थात जब आप किसी वस्तु के तह तक पहुंच जाते हैं, जब आपको पता है कि किसी भी वस्तु का, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके मोबाइल में कोई गड़बड़ हुई, है ना, आपके मोबाइल में कोई आवाज की दिक्कत आई, या आपका मोबाइल हैंग हुआ, या आपके मोबाइल में कोई कोई भी XYZ समस्या आई और वो बार बार पहले आती रही है, आज आई, तो आपको चेहरे पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप तुरंत जो पहले समाधान करते हुए आए हैं वो समाधान कर लोगे। तो यहाँ वैराग्य भी ऐसा ही है। जब आप संसार को पूरी तरह समझ लेते हैं तो संसार में घटने वाली घटनाएं आपके अंदर घटना बंद कर देती हैं। ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये आध्यात्मिक चर्चा है, तो यहाँ बहुत सारे शब्द थोड़े से क्लिष्ट हो सकते हैं, थोड़े कठोर हो सकते हैं।
तो वैराग्य के बाद आपका ध्यान घटने लगेगा। अब घर छोड़ना नहीं है। यहाँ आप किस प्रकार भोजन का आनंद लिया जाए, किस प्रकार गृहस्थ जीवन का आनंद लिया जाए, किस प्रकार संसार में रहते हुए संसार से डिटैच रह के उसका आनंद लिया जाए, उसे वैराग्य कहते हैं। फिर आप स्वतः अपने आप ध्यान में रहोगे। किसी ने आपके बारे में कुछ आगे बोला कि फलाने ने ये बोला है, आप मुस्कुरा के स्वागत करोगे और चीजों को जाने दोगे। तो यही ध्यान अवस्था होती है। फिर संयम से प्राप्त सिद्धियां। और जब प्रॉपर ध्यान में रहने लगते हो तो आप इतने ज़्यादा प्योर हो जाते हो कि आप किसी का भला चाह रहे हो, ऑब्वियसली भला ही निकलेगा, क्योंकि आप प्रकृति बन चुके हो और प्रकृति ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, उसने हमेशा जीवन दिया है। हमने, अलग बात है कि बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाओं को बदलने की कोशिश की जिसका नुकसान हमें मिला है। तो इस तरह से इसमें 56 सूत्राज हैं। अगला है चौथा कैवल्यपाद, जिसमें मोक्ष, आत्मज्ञान और प्रकृति पुरुष के भेद का साक्षात्कार करेंगे। ये भी हम आगे समझेंगे। तो जो भी, और जो स्पेशल आएंगे आधुनिक समय के अकॉर्डिंग, देखो मेरा योग दर्शन शुरू करने का सिर्फ एक मतलब है। वो मतलब है कि आज के समय में योग दर्शन का हमारे जीवन में क्या सदुपयोग है। तो मेरे जो पढ़ाने का जो ज़्यादा से ज़्यादा उद्देश्य रहेगा ना, वो आधुनिक जीवन से कनेक्ट करना रहेगा। उसका उद्देश्य आत्मिक जीवन से कनेक्ट करना कम रहेगा, आधुनिक जीवन से कनेक्ट करना ज़्यादा रहेगा। हाँ, आधुनिक जीवन 20% भले ही है, आप समझना, पर ये 20%, 60-80% आध्यात्मिक जीवन का आधार है। बिना इस 10% के, 20% के, हमारा आध्यात्मिक जीवन सरवाइव नहीं कर सकता। इसलिए आपको सबसे पहले इस योग दर्शन का आधुनिक जीवन में, आज के समय में 2025 के अकॉर्डिंग जीवन में उतारना आना चाहिए, उसके साथ कनेक्ट करना आना चाहिए। ये तो भगवत गीता आज से 5000 साल पहले लिखी गई थी, महाभारत काल के समय की है। परंतु आज जब उसके साथ कनेक्ट करते हैं तो हमें बहुत समझ की ज़रूरत है। तो सेम ऐसे ही योग दर्शन के लिए अगर आज आप अपने जीवन से कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो सच में पढ़ने की, आपको बहुत समझदारी से पढ़ने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं। अब योग दर्शन के उद्देश्य, है ना, योग दर्शन के उद्देश्य। पतंजलि योग दर्शन का लक्ष्य शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति नहीं है। मतलब वो कहना चाह रहे हैं केवल शरीर तक ही सीमित मत रखो, मन की शांति के नाम से का अनुलोम विलोम कर लोगे, आपका क्रोध चला जाएगा, आप मानसिक शांत हो जाओगे, आपका स्ट्रेस चला जाएगा। इसी से जोड़ के मत रखो प्लीज। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा चित्त की वृत्तियों का निरोध। आप इंटरनली प्योर हो जाओ। एक हो जाता है कि थोड़ी देर के लिए शांत हो जाना, अनुलोम विलोम कर लो, आपका बीपी ठीक हो जाएगा। पर बीपी का जो आधार है, आपके मानसिक त्रास, आपका अपने आप स्ट्रेस, एंजाइटी, जो बीपी का कारण बनता है, उसके कॉजेज पर काम करना है। ठीक है ना। अर्थात मन की चंचल वृत्तियों को नियंत्रित करना। आप सोच रहे हैं तो सोचे ही जा रहे हैं, सोचे ही जा रहे हैं। रात को जाते हैं सोने हैं और पूरी रात हमारी सोचने में निकल जाती है, इंसोम्निया जो कहते हैं, नींद ना आना। तो ये इस चीजों का समाधान, इन सब चीजों का समाधान है जब मन पूरी तरह शांत होता है, आत्मा स्वयं उसके शुद्ध स्वरूप को देख पाती है। यही कैवल्य या मोक्ष है। ये थोड़ी सी क्लिष्ट है, पर अगर मैं सरल भाषा में कहूँ, योग दर्शन कह रहा है कि जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है, उसे पता चलता है कि हाँ, मनुष्य होना कितना सौभाग्य की बात है ना। तो इसी को सौभाग्य जब हमें समझ में आ जाता है इस शरीर के प्राप्त होने का, तो वही कैवल्य और वही मोक्ष बन जाता है, मेरी मेरी समझ में, है ना। मैंने थोड़ा सरल करके बोलने की कोशिश की है। आधुनिक युग में प्रासंगिकता, है ना। आज की भागदौड़ और तनाव भरी जीवन शैली में पतंजलि योग दर्शन एक दीप स्तंभ की तरह है। सिंपल लैंग्वेज है। आज जितने भी स्ट्रेस का माहौल चल रहा है ना, जीवन जीने से ज्यादा हम जीवन को असेंबल करने में, जीवन को एडजस्ट करने में बिता रहे हैं, जी नहीं पा रहे हैं हम इतना ज्यादा। एक कहानी है, मैं आपको शेयर करना चाह रहा हूँ कि एक मेंढक था। कहानी का प्रसंग कहाँ से शुरू होता है उसके बजाय, जहाँ मुझे जर्नी याद आ रही है, एक मेंढक था, एक गर्म पानी, मतलब ठंडे पानी के कटोरे में डाल के गैस पर रख दिया गया। अब देखा जा रहा है कि वो मेंढक उस कटोरे में से छलांग लगा के बाहर निकल सकता है, अभी उसमें उतनी पावर है। परंतु वो देखता है कि यार अभी तो थोड़ा पानी मेरे अनुकूल है, मैं इसका थोड़ा आनंद ले देता हूँ। और वो उस कटोरे में एडजस्ट करता रहता है अपनी एनर्जी के साथ में। फिर पानी और गर्म होता है, फिर वो थोड़ा और एडजस्ट होता है कि जब ज़्यादा होगा तब मैं उछल के छलांग लगा दूंगा।
इसी तरह पानी गर्म होते वो उबलता है और एक समय में आता है कि मेंढक छलांग लगा ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसकी जो सारी एनर्जी थी वो तो एडजस्ट करने में निकल गई। तो इसी तरह आपके जीवन में देखो, मैं सीधा बोल रहा हूँ, ये शब्द सामाजिक हिसाब से बिल्कुल उल्टे हो सकते हैं, पर मैं आपके लिए सीधा इशारा कर रहा हूँ कि जब तक आपसे कितनी भी गलतियां हो जाएं, आपको रुकना नहीं है। आपको जब तक स्वयं आपके सिद्धांत नहीं बने, जैसे इसमें आया था ना संकल्प, जब तक आपके स्वयं के गलतियां करने के बाद सीखने के संकल्प नहीं बने, तब तक आपको रुकना नहीं है। आपको किसी भी एडजस्टमेंट में झोंकना नहीं है। आपको अच्छा बेटा बनना, अच्छी बेटी बनना है, अच्छा पति बनना है, अच्छी पत्नी बनना है, अच्छा सामाजिक बनना है। ये सारे शब्द ना एक माया जाल हैं, जिसमें आपको इतने गंदे तरीके से उलझा दिया जाता है कि आप जीवन भर न तो अच्छे ही बन पाते हैं, न अपने लिए जी पाते हैं। तो यहाँ बस यही है, यही प्रयास है इस योग दर्शन का, कि आप जो हो वो रियलाइज कराना। ठीक है ना? तो ये योग दर्शन का परिचय था। इसमें क्या है, इसके सिद्धांतों को अपनाकर लाखों लोग आत्मिक मानसिक उन्नति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ये सच्चाई है। जब हम योग दर्शन पढ़ते हैं ना, तो हम एडजस्ट करते नहीं है। हमारी हमारा जीवन बिल्कुल तरल पदार्थ की तरह हो जाता है, जल की तरह हो जाता है। आप किसी भी बर्तन में डालो, वो उसी की शेप ले लेता है। हमारा जीवन भी योग दर्शन पढ़ने के बाद समस्याओं को देखना, एक नजरिया अलग मिलेगा आपको। आपके पास प्रॉब्लम आने से पहले सॉल्व होगी। आपके जीवन में मुस्कुराहट होगी। दुख के नाम पर शब्द होगा पर दुख नहीं होगा। कष्ट के नाम पर कष्ट शब्द होगा पर दुख नहीं होगा। शरीर की अपनी समस्या हो सकती है, पर आप इंटरनली इतने रिलैक्स और शांत हो जाएंगे, ये आपको आगे पढ़ने में पता चलेगा। तो ये था योग दर्शन का परिचय। आगे फिर हम पढ़ना शुरू करेंगे योग दर्शन सूत्रों के आधार पर, है ना? 2 सूत्र पढ़े, 5 सूत्र पढ़े, ये टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। वो वीडियो 7 से 8 मिनट की रहेंगी, जिसमें 2 सूत्रों पर 3 सूत्रों पर चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।